टिहरी मेडिकल कॉलेज का क्या है पूरा मामला, जानेंगे शुरुआत से अभी तक। नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर इन दिनों काफी चर्चा और विवाद है। कहीं इड़िया की बात हो रही है, कहीं पिफलटी की। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के बीच भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी सामने आ चुकी है। पूर्व विधायक धन सिंह नेगी भी मेडिकल कॉलेज के स्थान को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने भी दस्तावेजों और पुराने सरकारी पत्राचार का हवाला देते हुए कई सवाल उठाए हैं। लेकिन आखिर पूरा मामला है क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग काफ़ी पुरानी है। वर्ष 2012 में नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन घोषणा के बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ पाया। महिपाल नेगी के मुताबिक 2012 से 2023 तक इस मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। हालांकि नागरिक मंच लगातार इसकी मांग उठाता रहा। फिर 2023 में मेडिकल कॉलेज को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सरकारी पत्र में जनसंख्या के मानक पूरे न होने, जमीन और वित्तीय संसाधनों की समस्या का हवाला देते हुए मेडिकल कॉलेज की घोषणा को संशोधित करके नई टिहरी में 200 बेड के ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की बात सामने आई। यहीं पर वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी सवाल उठाते हैं कि अगर उस समय जमीन और पैसे की समस्या थी तो अगले ही साल परिस्थितियां कैसे बदल गई, क्योंकि 2024 में टीएचडीसी इस मामले में सामने आई। महिपाल नेगी ने 15 जुलाई 2024 के टीएचडीसी के सीएमडी के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि टीएचडीसी ने टिहरी में मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पताल के निर्माण पर सहमति जताई थी। पत्र के मुताबिक निर्माण के बाद कॉलेज और अस्पताल का संचालन एवं प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। उनके मुताबिक इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से टीएचडीसी को धन्यवाद पत्र भी भेजा गया। इसके बाद टिहरी के इड़िया क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। टीएचडीसी और राज्य सरकार की जमीन चिन्हित होने की बात सामने आई। जमीन का निरीक्षण हुआ, तकनीकी जांच की प्रक्रिया हुई और डीपीआर तैयार होने की दिशा में काम हुआ। 2025 तक मेडिकल कॉलेज की अनुमानित लागत करीब 850 करोड़ रुपए बताए जाने लगी। यानी उस समय स्थिति ऐसी थी कि मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन, निर्माण और वित्तीय सहयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन 2026 में मामला फिर बदल गया। मेडिकल कॉलेज के लिए पिपलटी का नाम सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद पिपलटी में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ने की बात सामने आई। इसके बाद नई टिहरी में इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध करने वालों का सवाल था कि जब इड़िया में पहले से जमीन चिन्हित हो चुकी है, टीएचडीसी की भूमिका तय हो चुकी है और डीपीआर समेत कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी है, तो फिर मेडिकल कॉलेज को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहीं से टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के बीच इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए। किशोर उपाध्याय का कहना है कि इड़िया में पहले से प्रक्रिया चल रही थी और मेडिकल कॉलेज को वहीं आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी तरफ से स्थान बदलने पर सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ सुबोध उनियाल की ओर से पिपलटी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पिपलटी के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ जिला मुख्यालय तक सीमित न रहे और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ मिले। यानी एक पक्ष का सवाल है, जब इड़िया में इतना काम हो चुका था तो जगह क्यों बदली, और दूसरे पक्ष का तर्क है, अगर किसी दूसरी जगह से ज़्यादा आबादी और दूरस्थ क्षेत्रों को फायदा मिलता है तो मेडिकल कॉलेज वहीं क्यों नहीं बने। और दूसरे पक्ष का तर्क है, अगर किसी दूसरी जगह से ज़्यादा आबादी और दूरस्थ क्षेत्रों को फायदा मिलता है तो मेडिकल कॉलेज वहीं क्यों ना बने। इसी बीच पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी मेडिकल कॉलेज को जिला मुख्यालय के आसपास बनाए जाने की बात कही। उनका तर्क है कि जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनने से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे विवाद में वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने दस्तावेजों के आधार पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टिहरी के साथ लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के मामले में लापरवाही हुई और जब 2024 में टीएचडीसी जमीन और निर्माण के लिए तैयार थी तब भी मामला आगे नहीं बढ़ पाया। महिपाल नेगी ने यह भी आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बदलने पर फाइल को दूसरी दिशा में ले जाया गया। यह उनका आरोप है। इस पर संबंधित पक्ष का जवाब भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शांति भट्ट ने भी इस विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसे भाजपा के नेताओं के बीच चल रही खींचतान से जोड़ा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस पूरे मामले में अभी सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि कौन नेता सही और कौन गलत।
जरूरी सवाल यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में अब तक वास्तव में क्या हुआ। 2012 में घोषणा हुई, उसका क्या हुआ। 2025 में मेडिकल कॉलेज की जगह 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर की बात क्यों आई। 2023 में मेडिकल कॉलेज की जगह 200 बेड ट्रॉमा सेंटर की बात क्यों आई। 2024 में टीएचडीसी ने जमीन और निर्माण के लिए सहमति दी, तो उसके बाद क्या हुआ। इंडिया में कितनी जमीन उपलब्ध है और वहां अब तक कितना काम हुआ। 850 करोड़ की डीपीआर की वर्तमान स्थिति क्या है, और अब अगर फिपल्टी को विकल्प बनाया गया है तो उसके पीछे तकनीकी और प्रशासनिक आधार क्या है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का प्रस्ताव खत्म हो चुका है या अभी भी प्रक्रिया में है, क्योंकि अभी जनता के बीच अलग अलग बातें चल रही है। एक तरफ नई टिहरी में आंदोलन हो रहा है और इंडिया में मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ फिपल्टी क्षेत्र के लोग वहां मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के समर्थन में सामने आ रहे हैं और इनके बीच सरकार तथा जनप्रतिनिधियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले को किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध में देखने के बजाय दस्तावेजों और घटनाक्रम के आधार पर समझना जरूरी है। कहानी 2012 की घोषणा से शुरू हुई थी। 2023 में मेडिकल कॉलेज की जगह ट्रॉमा सेंटर की बात आई। 2024 में टीएचडीसी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की सहमति जताई। इंडिया में जमीन और डीपीआर की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2025 तक करीब 850 करोड़ की परियोजना की बात सामने आई और 2026 में फिपल्टी का नाम सामने आया। अब सवाल है, अंतिम फैसला क्या होगा, इंडिया या फिपल्टी। और उससे भी बड़ा सवाल, टिहरी को मेडिकल कॉलेज आखिर कब मिलेगा। यही इस पूरे विवाद का असली मुद्दा है। नमस्कार, धन्यवाद।